सबसे खतरनाक और जोखिम वाले खेलों में बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी का जिक्र प्रमुखता से किया जाता है। इस खेल में पहले सेकंड से लेकर आखिरी पल तक इतना ज्यादा रोमांच होता है कि दर्शक पल भर के लिए भी अपनी पलकें झपकने नहीं देना चाहते। इस खेल की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में इसके करोड़ों दीवाने हैं। भारत की बात करें तो आज की तारीख में बॉक्सिंग भारत में बेहद लोकप्रिय खेल है। मैरी कॉम और विजेंद्र सिंह जैसे ओलंपिक विजेता आज युवा एथलीट्स के आइडल बन चुके हैं। ओलंपिक से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप से लेकर एशियन गेम्स तक भारतीय मुक्केबाजों ने अब तक 300 से ज्यादा पदक देश की झोली में डाले हैं और ये संख्या आगे भी बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में बॉक्सिंग के खेल की बुनियाद किन सितारों ने डाली थी? आज हम आपको ऐसी ही एक शख्सियत के बारे में बताते हैं जिन्हें भारतीय मुक्केबाजी का पितामह कहा जाता है। उस शख्सियत का नाम है कैप्टन हरि सिंह थापा। हरि सिंह थापा वो पहले मुक्केबाज थे जिन्होंने भारत को पहला इंटरनेशनल मेडल दिलाया था। भारत में बॉक्सिंग को एक माइलस्टोन देने वाले कैप्टन हरि सिंह थापा का जन्म 14 अगस्त 1932 में हुआ था। उनके पिता जीत सिंह थापा ब्रिटिश इंडियन ट्रूप्स में सेवारत थे। हमेशा से देश प्रेम का जज्बा दिल में लिए कैप्टन हरि सिंह थापा पढ़ाई में भले ही एक साधारण विद्यार्थी थे, मगर देश प्रेम का जज्बा उनमें असाधारण था। यही कारण था कि साल 1947 में सेना में भर्ती हुए हरि सिंह थापा ने चीन और पाकिस्तान समेत बांग्लादेश वॉर में उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुश्मन से लोहा लिया। अपना हाई स्कूल पूरा करने के बाद 14 अगस्त 1947 को हरि सिंह ट्रेनिंग सेंटर की बॉयज रेजिमेंट में भर्ती हुए। उनका रुझान खेलों की ओर अधिक था। सेना में उन्होंने तैराकी, फुटबॉल और मुक्केबाजी में सबको खूब प्रभावित किया। उनके कोच डिमेलो ने उनकी बॉक्सिंग का टैलेंट पहचाना और फिर हरि सिंह थापा ने बॉक्सिंग को ही अपनी जिंदगी बना लिया और बॉक्सिंग उन्हें खूब भाने लगी। ड्यूटी के बाद जब जब उन्हें समय मिलता वो तब तब रोजाना प्रैक्टिस करते। जी तोड़ मेहनत करने के बाद हरि सिंह अपनी बटालियन के चैंपियन बन गए। भर्ती होने के बाद सिर्फ 3 साल के अंदर ही वे राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सिंग के चैंपियन बन गए और साल 1950 में मिडिलवेट वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद कैप्टन थापा ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। जोरदार मेहनत के बूते साल 1954 में कैप्टन हरि सिंह थापा ने नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। साल 1957 में म्यांमार के रंगून में उन्होंने एशियन साउथ ईस्ट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कैप्टन थापा ने म्यांमार के तिन यू को पहले ही राउंड में पटकनी देकर स्वर्ण पदक जीता। वर्ष 1958 में एशियाई खेलों का आयोजन टोक्यो में हुआ। हरि सिंह थापा ने फाइनल में 2 मुकाबले खेले। इसके बावजूद हरि सिंह थापा फाइनल में ताइवान के अपने प्रतिद्वंदी चाइंग लोपो पर भारी पड़ते दिखे, लेकिन इस मैच में रेफरी के विवादास्पद निर्णय के कारण कैप्टन हरि सिंह थापा को सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। साल 1950 से 1959 तक के वर्षों में हरि सिंह थापा मिडिलवेट वर्ग में लगातार अपनी सर्विसेज के चैंपियन रहे। 1958 में कार्डिफ में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में हरि सिंह थापा ने भारतीय मुक्केबाजी टीम का भी नेतृत्व किया। दुर्भाग्य से हरि सिंह थापा प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हो गए और डॉक्टर्स की सलाह पर टूर्नामेंट से उन्हें आगे खेलने के लिए रोक दिया गया। वर्ष 1961 में हरि सिंह थापा राष्ट्रीय बॉक्सिंग टीम के कोच नियुक्त हुए। 1965 तक वे राष्ट्रीय बॉक्सिंग टीम के कोच के पद पर रहे। बतौर कोच खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले हरि सिंह थापा ने सेना में भी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया। 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध और 1971 में बांग्लादेश वॉर, तीनों युद्धों में कैप्टन हरि सिंह थापा ने अपनी वीरता का अद्भुत प्रदर्शन किया और इसी वीरता के दम पर उन्हें रक्षा पदक, संग्राम पदक और सेना मेडल से सम्मानित किया गया। इसके बाद वे सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्त के बाद वे अपने पैतृक गांव नैनी सैनी में ही रहने लगे। रिटायरमेंट के बाद भी रिटायर्ड कैप्टन हरि सिंह थापा रुके नहीं और गांव में ही बच्चों को निःशुल्क बॉक्सिंग ट्रेनिंग देने लगे। उन्होंने अपने गांव और जिले के सैकड़ों युवाओं को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दी। रिटायरमेंट के बाद उनका केवल एक ही लक्ष्य रहा, पहाड़ के युवाओं को नशे से दूर रखकर खेलों में उनकी रुचि को जागृत करना। साल 2013 में उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बच्चों को मुक्केबाजी सिखाते हुए 7 फरवरी 2021 को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके शिष्यों में शामिल परम बहादुर मल ने जकार्ता एशियन खेलों में स्वर्ण पदक के साथ ही सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज का पदक जीता था।
हवा सिंह एशियन स्वर्ण पदक विजेता होने के साथ ही द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित हुए। इसके अलावा ओम प्रकाश भारद्वाज, M.K. रॉय, S.K. रॉय, 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन रहे मूल सिंह, M.L. विश्वकर्मा, धर्मेंद्र प्रकाश भट्ट, भास्कर भट्ट, राजेंद्र सिंह सहित तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो कैप्टन थापा के प्रतिभाशाली शिष्यों में शामिल रहे हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जल्द ही मुलाकात होगी ऐसी ही एक अन्य रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।